अब देखिए कुछ सवाल आज हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जरा ब्रैकेट का मतलब आपको समझा दें। देखिए अभी आपने किया, अभी यानी जस्ट कल, अभी का मतलब हो रहा मतलब जो क्लास आप पहले पढ़ चुके हैं। अभी आपने सीखा कि आप 2 गुणे 3 करेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले प्रश्न आएगा कि 2 की जाति क्या है। तो 2 का चिन्ह काय का है। अब जितनी बढ़िया मस्ती में पढ़ेंगे उतना मस्त मजा आएगा। ओके, 2 का चिन्ह काय का है, 3 का चिन्ह काय का है, 2 का धन का है, 3 का भी, चिन्ह का गुणा संख्या का, समान जाति का गुणा हमेशा, धन का गुणा धन से धन आएगा, ऋण का गुणा ऋण से तब भी। क्लियर है। अब देखिए 2 दिया कितने हो गए, ये था सिंपल गुणा, कल हमने सीखा था। अब आते हैं ब्रैकेट पर। काय पर आते हैं, ब्रैकेट कोष्टक पर। कोष्टक का मतलब भी गुणा होता है, कोष्टक का मतलब भी, लेकिन कोष्टक तोड़ने का मतलब गुणा होता है, कोष्टक तोड़ना, कोष्टक। क्लियर है। अब ये कोष्टक टूटेगा कैसे, जैसे मान के चलिए हमने लिख दिया कोष्टक के अंदर लिख दिया ऋण 3। सुन रहे हो, पहले सवाल आराम से बोलो ताकि आप बोलना सीखें। ये लिखा है 2 कोष्टक के अंदर ऋण 3, कोष्टक के अंदर। क्लियर है। हमें कोष्टक को तोड़ना है, क्या करना है। ओके, कोष्टक टूटता कैसे है, ध्यान रखिएगा, जो कोष्टक के जस्ट बाहर लिखा हो। क्या कहा हमने, जो कोष्टक के जस्ट बाहर माने तुरंत बाहर। अब कोष्टक के तुरंत बाहर क्या लिखा है, लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। यानी गुणा काय का होना है, 2 गुणा काय का होना है, फिर से बोलिए काय का होना है। ओके, चिन्ह का गुणा संख्या का, तो 2 का चिन्ह काय का है, धन का गुणा कैसे, फाइनली क्या आएगा, 2 दिया। एक बात, लेकिन अगर यही सवाल ऐसा होता, 2 ऋण और कोष्टक के अंदर ऋण 3। सुन रहे हो, अब सवाल थोड़ा बदल गया। पहले कोष्टक के जस्ट बाहर 2 लिखा था, अब कोष्टक के बाहर जस्ट 2, अब है कोष्टक के जस्ट बाहर ऋण। समझिए बात को, पहले कोष्टक के जस्ट बाहर क्या था, 2। ओके, और अब कोष्टक के जस्ट बाहर क्या है, ऋण नहीं है। तो गुणा कैसे होना है, ऋण से, क्योंकि गुणा होगा जो कोष्टक के जस्ट बाहर है उसका गुणा होगा। नहीं आ रही बात समझ में। अब कोष्टक के जस्ट बाहर क्या है, ऋण क्या है, एक चिन्ह, ऋण क्या है, एक चिन्ह है, चिन्ह का गुणा, चिन्ह का गुणा। क्लियर है भाई साहब, नींद आ रही है, फिर आप ऊँग रहे हैं यार, नींद आ रही है मतलब। हाँ चलिए, आप जितना बढ़िया एनर्जेटिक तरीके से बच्चों के खेल जैसा पढ़ेंगे, 10 दिन बाद आपको इसका असर पता चलेगा। जो आज एंजॉय करके पढ़ रहे हैं उसका असर आप 10 दिन बाद देखिएगा, और आप हमें जवाब भी दीजिएगा कि सर वाकई 10 दिन के बाद, 5 तारीख से 10 दिन बाद आएगी 15 तारीख, 15 से 16 तारीख के दरमियान आप हमें जवाब दीजिएगा कि सर वाकई हम आए कैसे थे और अब कैसे हैं। क्लियर है। तो अब गुणा कैसे होना है, ऋण से। ऋण क्या है, एक चिन्ह, चिन्ह का गुणा 2 धन। क्लियर है। अब 2 काय का है, 3 काय का है, दोनों काय के है, जुड़ेंगे या घटेंगे, 3 और 2 बड़े अमाउंट का चिन्ह आएगा। तो मुझे लगता है कोष्टक आप समझ गए, नहीं समझे, किसी को डाउट हो तो बताएं, पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी जब रनिंग में है तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं, पूछें।
आप क्रॉस करने का प्रयास करें। 2 धन कोष्टक के अंदर 3, कोष्टक में 3 का अपना खुद का चिन्ह काय का है धन। कोष्टक के जस्ट बाहर क्या लिखा है? तो चिन्ह का गुणा, हमें गुणा एक्चुअली काय का करना है? धन का करना है ना। तो धन का गुणा कैसे? धन ही आएगा। लेकिन अगर इसको ऐसा लिख दें कि 2 और कोष्टक के अंदर ऋण 3, तो अब कोष्टक के जस्ट बाहर क्या है? 2, यानी गुणा कैसे होना है? 2 से। नहीं आ रही बात समझ में? कोई डाउट? कोई डाउट? अब आएगा इसका पर्सनल चिन्ह का है, चिन्ह का गुणा संख्या का। ठीक, सवालों पर आ जाते हैं। ये देखो सवाल, ये देखना सवाल देखें आप, ये वाला पहले केवल इस सवाल को ध्यान में रखो। क्या लिखा है? कोष्टक के अंदर 3 गुणे 4 गुणित ऋण 5 गुणित ऋण 5 है ना। अब इसके जस्ट बाहर कुछ नहीं लिखा तो ऐसे कोष्टक का कोई मीनिंग नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? आप हमारी बात समझ रहे हैं ना? इस कोष्टक के बाहर भी जस्ट कुछ नहीं लिखा, ना चिन्ह लिखा, ना अंक लिखा, तो ऐसे कोष्टक का कोई मीनिंग। हाँ, कोष्टक जैसे आप यहां लिख दें, आप लिख दें 5 वो कोष्टक लगा दे, कोई मीनिंग नहीं इसका। हाँ, इसके बाहर कुछ लिखा होता, 2 लिखा होता, 5 लिखा होता, ऋण लिखा होता, धन कुछ तो लिखा होता भाई। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो अब हम फिर से सवाल को लिखते हैं। हमने कहा कि ये लिखा है, इसको भले ब्रैकेट में 3 लिखा, लेकिन ये केवल 3 ही है। गुणित कितना लिखा? 4। गुणित कितना लिखा? ऋण 5। हाँ या ना? क्लियर है? पहले हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। सो 3 चौके 12, लेकिन काय के 12? धन काय के। क्लियर है? अब गुणा काय में करना है? ऋण 5। चिन्ह का गुणा, धन का गुणा, धन का गुणा क्या आएगा? ऋण। क्या आएगा? अलग अलग जाति का गुणा हमेशा ऋण होता है, तो इनका गुणा ऋण आएगा। 12 पंचे। क्लियर? बताइए कोई दिक्कत? ऋण के 60। इसको देखिए सवाल को, सेकंड नंबर सवाल देखिए आप। अब यहीं के यहीं करना है। देखिए जरा, एक्चुअली 3 का गुणा करना है ऋण 6 में। सो 3 18 कितने हो गए? ऋण के 18। नहीं हो गए? नहीं हो गए? गुणित कितने? ऋण के 7। ओके, चिन्ह का गुणा क्या आया? धन। 8 ही 7 ही 56 की 6 हाथ में आई, 1 7 1 हम 7 और 5 12। सही है? नहीं बनेगा? और देखो, बड़े छोटी छोटी चीजें जिससे बनती है ना, तो सब कुछ बनता है। सवाल कभी बड़े नहीं होते। ये देखो, ऋण 9। अब इसके बाहर कुछ है नहीं, तो ऋण ही 9 है। ये तो कुछ होता, जैसे ऋण 9 के आगे और कुछ लगा होता ऋण, तो हम कहते ऋण का गुणा ऋण से धन। हाँ है ना? लेकिन कोष्टक के बाहर कुछ है ही नहीं, तो अपन कहेंगे ऋण 9। ऋण 9 का गुणा काय में? 4 में। ऋण का गुणा धन में ऋण। 9 चौके 36 गुणित कितने? 6। 6 काय का है? धन का। ऋण का गुणा कैसे? बोलो, मर गए होगा। ऋण का गुणा कैसे? क्या आएगा? 36 का गुणा कैसे? करो, नौकर लगेगा हम तुम्हारे। 216। हाँ है ना? भाग तो होगा कल से। पहले अब जरा सुने, XYZ का गुणा कैसे होता है। खिंच के बैठो, जितना बढ़िया बोलोगे उतना बढ़िया सीखोगे, क्योंकि अब जो चीजें हम बताने वाले हैं ये हैबिट के दौरान आती हैं, केवल सुनने के दौरान नहीं आती। ओके, इनकी बन जाती है एक हैबिट। सुन रहे हो? इनकी क्या बन जाती है? ओके,
हैबिट बन गई तो हमेशा देखते ही सवाल बनता है, और अगर हैबिट नहीं बन पाई तो सवाल नहीं बन। ओके, अभी आपने हमारे साथ सीखा है कि चिन्ह का गुणा, संख्या का, एक्स का, वाई का, जेड का, ए का, ए से, बी का, बी से, सीधी बात, सेम का उसी जाति का उसी जाति से। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? ठीक, अब देखना जरा प्लीज। आपने कहा 2 का गुणा करिए आप x में, 2 का गुणा काय में करिए? x में। अब अभी अभी हमने क्या सीखा? चिन्ह का गुणा, चिन्ह, इसका चिन्ह धन का है, इसका चिन्ह भी धन का है, धन का गुणा धन से आएगा धन। एक बात तो क्लियर, सही है? लेकिन संख्या को, इसके पास कोई संख्या नहीं है तो 2 का गुणा नहीं होगा, और हम यहां कहेंगे 2। और x का गुणा x से, सो यहां x नहीं है, सो ये हो जाएगा 2x। अब 2x का मतलब क्या है? 2 माने संख्या, x माने अल्फाबेट्स, ABCD। जब भी कहीं एक संख्या और एक ABCD लिखी हो, समझ जाना, और अगर इनके बीच कोई चिन्ह ना हो तो समझ जाना कि इंडिविजुअल इनके बीच में गुणा है। क्या है? गुणा किया होगा लेकिन हुआ नहीं होगा, सो जी आ गए 2x, मतलब 2 गुणित x। ये एक्चुअली 2 गुणित x है। हाँ, अब अगर तुम कह देते x ना होता, यहां 3 होता, तो हम तपाक से कह देते संख्या का गुणा 2 3 6। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? लेकिन अब देखो जरा एक बहुत मजेदार बात। हमने कहा 2x का गुणा करना है 3x में। अब जहां आप सबसे ज्यादा घबराते हैं, सबसे ज्यादा घबराते हैं कि सर अब नहीं बनेगा, क्योंकि एक सम से जोड़ते नहीं बनता, एक सम से घटाते नहीं बनता। देखना मजेदार बात, आपने क्या सीखा? चिन्ह का गुणा सीखा है। पहले उन्हीं दे टाइप में, यंग लड़के बूढ़े, अपन ऐसे वृद्धाश्रम में तो नहीं बैठे, अपन यंग लोगों में बैठे हैं ना। चेहरा अच्छा बढ़िया लगना चाहिए कि यंग लड़के लड़कियां हमारे सामने बैठे हैं। आपके चेहरों पर एक तेज झलकना चाहिए, मजबूरी और मजदूरी नहीं झलकना चाहिए। ओके, अच्छा, चिन्ह का गुणा धन है, धन है, धन का गुणा धन से धन है। अब कोई कहे कि कोई नया लड़का आया, वो कह रहा सर हो धन दिखा रहा, हमें तो दिखा नहीं रहा, लेकिन जो पहले लोग आए उनको दिख रहा है। अब जो आज ही आया है वो कहेगा कि ये सब लोग या तो दिव्य दृष्टि वाले हैं, उनको ऑटोमेटिक दिख रहा है। भैया गणित में अब कहीं चिन्ह नहीं होता है तो वो धन का माना जाता है। क्लियर है? अब देखें जरा, संख्या का गुणा संख्या। ओके, 2 3, यहां तक तो सर ठीक है। हमसे 2 का पहाड़ आता है, 2 3 6, 3 का पहाड़ आता है, 4 का आता है, 5 का आता है, 15 तक नॉर्मली लगभग लगभग। ओ भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, कल भाग पढ़ाना है तो रिवीजन करके आइएगा। ओके, ठीक। लेकिन सर हमने x का पहाड़ा कभी नहीं पढ़ा कि x का x में करें कितना, x में 2x में करें कितना। तो सुने जरा एक बात, अब इस सवाल को थोड़ा यहां रोकते हैं और अपन इसका बेस जानते हैं कि गुणा कैसे होता है। कभी आपने घात सुनी है? सुनी है? बस हमें इतना बता दीजिए, आप जानते हैं नहीं जानते, मैं ये नहीं पूछ रहा। मैंने ये पूछा कभी घात वाले सवाल सुने हैं? आपने सुना होगा 2 के ऊपर 3 की घात, सुना तो होगा यार, कि सुना भी नहीं है? सुना तो है ना। 2 के ऊपर, ये देखें 4 के ऊपर, 5 के ऊपर 3 की घात, हाँ या ना। जब ऐसा घात लगी रहती है तो ये कहलाता है आधार और ये कहलाती है घात। क्या कहलाती है? तो ये आधार है और ये आधार है और ये आधार है और ये। अब एक एक में बताना,
सवाल नंबर पहले में आधार क्या है? आधार क्या है? घात क्या है? सवाल नंबर 2 में आधार क्या है? घात क्या है? क्लियर है? और सवाल नंबर 3 में आधार क्या है और घात क्या है? बहुत बढ़िया, ठीक। करना कुछ नहीं है। ये घात को अंग्रेजी में कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। जितने की घात हमारे अंदर उतना पावर, उतने गुना पावर। 3 की घात हमारे पास 3 बार, 3 बार गुणा का पावर। नहीं आ रही बात समझ में? ये रहे हम और ये रहा हमारा पावर। क्लियर है? घात को हम अंग्रेजी में पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? वो पावर, शक्ति। हमारे पास कितना पावर है? एक प्रकार से शक्तिमान। कितने बड़े शक्तिमान? 3 बार। इतना मल्टीप्लाई कर दो, इतने बड़े शक्तिमान। नहीं आ रही बात समझ में? ओके, तो हम कितने बार मल्टीप्लाई हो सकते हैं? 3 बार। 2, अब इन दोनों को गुणा कर दो, 2 दूनी 4 आया ना। 4 का गुणा 2 में करो तो एक्चुअली हमारी वैल्यू हो गई 8। ओके, अब यहां 4 के ऊपर यानी ये रहे हम और हम में पावर आ गया 2 बार गुणा का। नहीं आ गया? अरे बोलो ना। 4 गुणे 4 कितने हो गए? खड़े हो श्रीमान जी। अरे तुमसे कह रहे भैया, हम भेड़ा है का? हमारी आंखें कौन तरफ है? ईमानदारी बताओ, हमारी आंखें कौन तरफ है? तुम्हारी तरफ है। तुम पहले हो। कभी ऐसा सुना कि हम तुम्हें देख रहे? नहीं, तुम्हें नहीं, हम पीछे वाले को देख रहे। हाँ, तुम्हें जो पूछ रहे थे ना, तुम्हें पता था। हाँ, 4 चौके। अभी तुम 8 कह रहे थे। झूठ मत बोलना, सही जवाब देना। 8 बोला था या नहीं? हाँ या ना? बोला था। 4 चौके 8 होते। ऐसी कैसी जल्दी जल्दी, ऐसी कैसी जल्दी जल्दी? हमें समझ में नहीं आता। ये कई बच्चों का जवाब है, केवल तुम्हारा नहीं। 2-3 तकिया कलाम। हमने सोचा ऐसा होगा, हम देख नहीं पाए, हम जल्दी जल्दी में कर गए। तो एक बात सुनो, इनका एक ही आंसर है। हमने सोचा, सो वहां रिजल्ट वाली ने सोचा कि तुम घरे रहो, लिस्ट से बाहर। तुम देख नहीं पाए, सो लिस्ट में कभी दिखोगे नहीं। समझ में आ रही बात? यहां बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। अगर पर्वत चढ़ना है ना, पर्वत की चोटी, तो एक कदम गलत नहीं, एक कदम फैसला, तपाक से कहा नीचे। आप जितनी ऊंची सीढ़ी चढ़ते हैं उतना संभल कर चलना पड़ता है। समझ में आ रही बात? इसलिए हमारे यहां हमने सोचा, हम देख नहीं पाए, हम धोखे से कह गए। सबको सुधारने के लिए ये, समझ गए? अगले बार धोखा ना हो। 4 के ऊपर 2 की घात, 4 गुणे 4 16। ठीक है, और देख लेते हैं। जैसे आपने कहा 5 के ऊपर 3 की घात। क्या कहा हमने? इसका मतलब है 5 गुणे 5 गुणे 5। क्लियर है? कोई डाउट? 7 के ऊपर 4 की घात मतलब 7 गुणे 7 गुणे 7 4 बार। नहीं आ रही बात समझ में? हमने कहा 2 के ऊपर 4 की घात, बोलते जाना रे, तभी डाल में जवाब नहीं। 2 गुणे 2 गुणे 2। हाँ या ना? क्लियर है? नहीं बनेगा। जितने की घात उतने बार गुणा। क्या कहा हमने? फिर से बोलो, जितने की घात, जितने की घात 6 के ऊपर 2 की घात, 6 गुणे 6 के ऊपर 3 की घात, 5 के ऊपर 2 की घात, 5 के ऊपर 4 की घात। ओके,
पहले 2 का गुणा करो जितना आए, अगले में गुणा करो जितना आए अगले में गुणा। क्लियर है? अच्छा, उल्टा कह दें, उल्टा। अभी हमने कहा, जैसे हम कहें 2 धन 2 बराबर 4, क्या हम ऐसा कहते हैं 4 बराबर 2 धन 2? सही है? अरे सही है भाई, ऐसा सही है तो ऐसा भी सही। 2 गुणित 2 बराबर 4, 4 बराबर 2 गुणित 2। नहीं आ रही बात समझ में? ऐसा ही अभी आपने कहा 2 के ऊपर 3 की घात बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2। सबसे पहली बात तो आप लोग अच्छा माहौल नहीं बना पा रहे। कई सारे बच्चे से ढीठपना बता रहे हैं। एक बात और, सीटें बदलो, अपनी 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 सीटें कल से बदलो। एक अच्छा स्टूडेंट जिसे वाकई घर से एक ध्येय लेके आया है कि हमें कुछ करना है, वो गधेरा की संगत त्याग करके किसी अच्छे स्टूडेंट के साथ बैठो जो वाकई एक एनर्जी लेवल जिसका ज्यादा हो और जो बहुत अच्छा माहौल तैयार करता हो। गधेरे की संगत त्याग देना। गधेरा तुम्हें डिमोशन की ओर ले जाएगा। अगर वो नहीं बोल रहा है तो तुम्हें भी डिमोटिवेट करेगा कि तुम भी मत बोलो। समझ में आ रही बात? और पढ़ाई एक हैबिट का नाम है। सुन रहे हो ना? आपकी हैबिट अच्छी होगी तो ये सारी चीजें हैबिट के दौरान बनेंगी। अगर आप मुंह से बोलोगे तो देखो कितनी सारी चीजें तुम्हारी इनपुट कर रही है आपकी मेमोरी में। एक हाथ लिख रहा है तो हाथ अपनी मेमोरी कहां डाल रहा है? आप कंप्यूटर चलाते हो ना, कंप्यूटर में इनपुट कितने होते हैं? जैसे आप माइक से बोलते हो, माइक भी क्या है? इनपुट। कैमरा क्या है? इनपुट। कई सारी डिवाइस, हजारों प्रकार की डिवाइस होती हैं जो इनपुट देती हैं। और सेव कहां होता है? कंप्यूटर में होता है। ऐसे ये हमारा, सुन रहे हो? हाथ से इनपुट, आंख से इनपुट, सुन रहे हो? कान से हो रहा है ना भाई। एक चीज धोखा भी दे जाएगी, हाथ को याद नहीं है, कान को याद। कान को याद नहीं है, आंख को, आंख और कान दो ही भूल गए, हाथ को कहीं ना कहीं से तुम्हें डाटा मिल जाएगा। सुन रहे हो ना? इसलिए हमेशा पूरी इंद्रियां हमेशा एक्टिव रखना चाहिए। देखे तो अब हमने कहा 2 के ऊपर 3 की घात का मतलब है 2 गुणित 2 गुणित 2। हाँ है ना? अब उल्टा कहें, अभी हमने पढ़ा कि जितने की घात उतने बार गुणा। अभी हमने क्या कहा? अब हम उल्टा कह रहे हैं, जितने बार गुणा उतने की घात। अगर हमें कहीं मिल जाए कि 2 गुणित 2 गुणित 2 तो हम कह देंगे 2 के ऊपर। अगर हमें कहीं मिल जाए 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7 तो हम कहेंगे 7 के ऊपर 4 की घात। हाँ या ना? क्लियर? पक्का? अब देखें जरा, अब आपने कहा कि सर ठीक है, तो x का गुणा यदि हम x में करें, गुणा कितने बार हो रहा? 1 और 1, जितने बार गुणा उतने की घात। नहीं आ रही बात समझ में? कोई ने हमसे कहा कि सर x गुणित x गुणित x, x के ऊपर 3 की घात। हाँ या ना? कोई ने हमसे कहा कि सर हमारा x का गुणा y से कर दीजिए, हम कहेंगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? चिन्ह का गुणा, संख्या का, x का, तो x का x से होगा, y से नहीं होगा। तो हम कहेंगे फाइनल आएगा xy। क्लियर? नहीं बनेगा? अब देखें जरा, अब किसी ने हमसे कहा कि सर 2x गुणित 3x। क्या कहा? देखिए छोटी छोटी चीजों के लिए आप लोग कितना डरते हैं, और ये डरने वाली चीजें बाद में जाकर कितनी हैवी हो जाती हैं। देखना जरा, अब चिन्ह का गुणा, मजा नहीं आया है? धन का गुणा क्या आएगा? संख्या का क्या आएगा? x का गुणा। कच्ची कॉपी में लिखा x का गुणा x से कितने बार हो रहा? तो कितने की घात? नहीं आ रही बात समझ? आ रही है? और देखो, 4x का वर्ग
गुणित 3x। क्लियर? चिन्ह का गुणा धन आएगा, लिखने की आवश्यकता शुरुआत में तो नहीं है। 4 तिया, अब x वर्ग का गुणा करना है x में, कोई नियम नहीं। ये कितने बार है? ये कितने बार? ये 2 बार और ये 1 बार, कुल मिला के 3 बार। सो हमने कहा 12x का घन। कहां कठिन है बताओ? कठिन है? इसी को कर देते हम y। चिन्ह का 4 तिया, यहां x नहीं है, यहां y, 12x वर्ग y। नहीं आ रही बात समझ? ठीक है, और बड़ा सवाल करते हैं। 4x वर्ग y का गुणा करना है 6x y वर्ग z में। सरल चीजें देखो आप, एक्चुअली इनको आप बेस नहीं पढ़ते तो आपको कितना हवा लगने लगता है, और है क्या ये? कुछ नहीं। पहली कहानी चिन्ह का गुणा, बोलो ना, चिन्ह का गुणा। क्लियर है? पक्का? धन का धन से धन आएगा। एक बात क्लियर? x वर्ग का x से x वर्ग गुणित x, ये 2 बार, वो 1 बार। हाँ या ना? ओके। y का गुणा y से 3 नहीं आएगा भाई, ये 1 बार रहेगा, ये 2 बार। इसको खोल के लिखोगे y, इसको खोल के लिखोगे y गुणित y। फाइनली कितने बार? y के ऊपर। अब यहां z है, यहां z नहीं है, सो जी आ गए z। कितने भयंकर सवाल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। कितनी बड़ी घात लगा दूं, नहीं आ रही बात समझ में? गुणा में अब कोई दिक्कत? कोई कहते देखना जरा, 12 गुणित x, हम कहेंगे हो गए 12x। नहीं हो गए? अब कोई ने हमसे कहा कि 12x गुणित 3y, हम कहेंगे धन का धन से धन, 12 तिया 36 x और y। कोई दिक्कत? 36xy। चलो x 36x का वर्ग नहीं आएगा? छत्तीस एक्स के ऊपर 4 की घात। कहां दिक्कत है कहीं दिक्कत? बताइए ना, कहीं कोई दिक्कत है? तो गुणा है एक प्रकार का मिक्सचर। अब हमें एक्स वाई का जोड़ना सीखना है कि जुड़ते कैसे हैं। अच्छा एक बात बताओ, भूल जाओगे आप गणित पढ़ रहे हो, समझ लो बनाम जिंदगी में बैठे हैं, ठीक? अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास 5 किलो शक्कर है। कितने किलो? बहुत ध्यान से मेरा प्रश्न सुनना। शक्कर कितनी है? हम 2 किलो रेत ले आए। प्रश्न सुनना, हम 5 किलो, हमारे पास क्या है? क्या है? 2 किलो का ले आए। शक्कर कितने किलो हो गई? 7 तो नहीं हो गई? क्यों नहीं हो गई? अरे भैया ये मटेरियल अलग है, ये मटेरियल अलग है। मटेरियल सेम हो तो जुड़ता है। और उदाहरण दे रहे, यह एक टंकी रखी है, सोचो मन में, एक टंकी रखी है, टंकी में 10 लीटर दूध है।
10 लीटर। अगर हम तुमसे कहें कि 3 लीटर तेल निकाल ले आओ, संभव है? क्यों? क्योंकि भैया भरा दूध है। तुम कहोगे क्या सर पागल हो गए क्या? भरा दूध है, निकाल तेल रहे हो। हमने कहा 2 लीटर 10 लीटर दूध है, 5 लीटर तेल ले आए। 5 लीटर। अब दूध कितना हो गया? अरे 10 का 10 ही है। ये मटेरियल अलग, वो मटेरियल नहीं आ रही बातों में। ये मटेरियल अलग है, वो मटेरियल अलग है। जुड़ेगा नहीं, घटेगा भी नहीं। हाँ, मिक्स करने का कह दो। हमने कहा 5 किलो शक्कर है, 2 किलो रेत है, हमने कहा मिक्स कर दो, कर दो। अरे मिक्स करने को कहा है, काम का रहे चाहे ना रहे, हम तो वही मिक्स कर दे रहे। आप हमारी बात समझ रहे हो ना? दूध में कोई कहे तेल मिक्स कर दो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मिला दो, मिल जाएगा। लेकिन तुम कहो कि दूध की मात्रा बढ़ जाए, मात्रा नहीं बढ़ेगी। नहीं आ रही बात समझ में? 5 किलो शक्कर है, 2 किलो रेत है, शक्कर नहीं बढ़ेगी। लेकिन कोई कहे कि एक बोरा में शक्कर भी डाल दो, रेत भी डाल दो, ठीक है, डाल दे रहे। तो गुणा है एक प्रकार का मिक्सचर। गुणा क्या है? मिक्सचर सबका हो जाता है, लेकिन जोड़ना घटाना सबका। सेम मटेरियल में सेम मटेरियल ही जोड़ना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने कहा, हमने कहा 2x में गुणा करने का कहा 3y। आप कहेंगे चिन्ह का गुणा। बढ़िया माहौल बनाया। चिन्ह का गुणा, धन का गुणा धन से, 2 तिया 6 x, हमारा आ गया 6x। लेकिन अब हम कहें कि आप जोड़िए, तो आप इनकार कर देंगे। क्यों? आप इसलिए इनकार कर देंगे कि सर ये x वाला है, ये y वाला है, इसकी बरादरी x है, इसकी बरादरी y है, ये शक्कर है, ये रेत है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? क्लियर? नहीं जुड़ेगा। आप इसे यहां लिख दो धन, यहां धन लगा दो, फिर भले आप ये धन का है, ये धन का, लेकिन नहीं जुड़ेगा। कोई कहे घटा दो, अरे नहीं घटेगा भैया। कोई कहे गुणा कर दो, हो जाएगा, मिक्सर हो जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन अगर हम ऐसा कह दें, अब जुड़ भी जाएगा वो। कैसे? अब ये x है 2 बार, ये x है 3 बार, कुल मिला के 5 बार। 5 बार दोनों धन के थे ना, क्या नहीं थे? अब एक धन का होता और एक ऋण का, घट जाता। आप कहते कि सर ये ऋण कर दो, तो हम कहते ये धन का, ये ऋण का, घटेगा, 3 में से 2 गए, 1 माइनस का। समझ में आ गया होगा? हमने कहा 2x का वर्ग धन 3x नहीं जुड़ेगा। अब आप कहोगे सर ये भी तो x हैं, लेकिन जे x वर्ग है वो जे x नहीं जुड़ेगा। जोर से बोलो, क्लियर है? अगर गुणा करने का कहते 2 तिया 6 x के ऊपर 3। नहीं आ रही बात सुनने? हमने पहले कहा था बेटा कि आपके साथ हम कोई गद्दारी नहीं कर रहे, हर बारीक चीज पढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि वाकई सर ने मौका दिया है बच्चों के लिए कि आधे से कम फीस आपसे ले रहे हैं, वो जी जान आपको लगा देंगे सिखाने में। ओके? लेकिन सिखा उनको पाएंगे जैसे आप जेल प्रहरी के बैच के लिए आए होंगे, कांस्टेबल के लिए आए होंगे, वन विभाग के लिए आए होंगे। जो आज आया है उसे सिखा पाएंगे, जो बीच में आएगा नहीं सिखा पाएंगे। अब ये बारीक चीजें हम कहाँ रास्ते में बताएंगे आपको?
अब देखो इसी चीज को आप कह दो ये भी एक्स वर्ग है, अब जुड़ जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? हो जाएगा 3 बार और 2 बार 5x का वर्ग। घात अब नहीं कर देना, ये मत कर देना कि 4 की घात, वो कहां होता गुणा में, कहां होता है? यहां तो इतना कहना है कि ये चॉकलेट 2 बार, यही चॉकलेट 3 बार, सो कुल मिला के चॉकलेट 5 बार। नहीं आ रही बात समझ में? आप वही बात समझ रहे हो? अगर गुणा होता 2 तिया 4 बार। क्लियर? कोई आपसे कह देता 2a धन 5a, कितने हो गए? गुणा करने का कहते 5 दूनी 10, a का वर्ग। दो ए धन 3b नहीं जुड़ेगा, गुणा कर दो 2 तिया 6, a b नहीं बनेगा। और देखो 2a धन 3ab नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? ये a है, ये ab है। कब जुड़ेगा? जब इसे भी कह दो ab और इसे भी कह दो ab। अब हो गया। नहीं आ रही बात समझ में? सेम और हू बहू, थोड़े बहुत नहीं, बिल्कुल हू बहू। ओके। अब कोई कह दे, देखना जरा, 2a का वर्ग b धन कह दे 3ab नहीं जुड़ेगा। अब बताओ, नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? अरे ये a का वर्ग है वो। अब a वर्ग भी 2 बार, 3 बार, 5 बार। मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा।